हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। हम हैं जूनियर विंग्स वाले। आज पहले क्लास में आपका स्वागत होगा। वो क्लास हमारा ट्रिगोनोमेट्री का है। वही ट्रिगोनोमेट्री है। अक्सर ट्रिगोनोमेट्री का यूज हमारे दैनिक लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर मीम्स बना करते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ लिए, क्या मिला अपन को लाइफ में। बहुत कुछ मिलेगा अगर आप बहुत बेहतरीन तरह से पढ़ेंगे। आपको पता होगा बेटा कि आप सच में हीरा हैं। हीरा को अगर गलत हाथों में रखा जाए तो उसकी पहचान सिर्फ जहरीले पदार्थों से होगी, और अगर हीरे को अगर सही हाथों में रखा जाए तो उसकी पहचान दुनिया के सबसे नायाब तत्वों में होगी। हम इस ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहले देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री। हम लोग क्लास 10th लेवल तक हम इसे वैलिड या वैलिडेट करते हैं सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री है। क्या किसी त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री हो सकता है क्या? जरा देखते हैं। पर इतना तो जरूर हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। इस समकोण त्रिभुज के लिए एक कोण कोण बी को आपने 90 डिग्री रखा। कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। आप अगर गौर से देखिए, कोण ए प्लस कोण सी का मान कितना? 180 माइनस 90 कितना होता है? 90 डिग्री होता है। किसी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री है तो बाद में बाकी दो अलग अलग जो बचा हुआ कोण है, दोनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब यही है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ एक ही कोण ऐसा है जो 90 डिग्री हो सकता है। दूसरा दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा। दोनों में से कोई एक 90 डिग्री कभी नहीं हो सकता है। चलते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा? प्लीज देखिएगा फिर से अगेन। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको एक सलाह देंगे कि आप पेन और पेपर जरूर निकाल कर रखिएगा और एक एक बातों को एकदम अक्षरशः जिस तरह से हम लिख रहे हैं आपको उसी तरह से नोट करना है। और मात्र कुछ घंटों बाद आप ऐसा अनुभव करते हुएगा कि जो त्रिकोणमिति आपके लिए बड़ा मुश्किल सा साबित हुआ करता है, वो त्रिकोणमिति कितना आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। अगर एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण अगर कोई कोण हम थीटा माने, सर थीटा ही क्यों माने? ये थीटा कौन सी चीज है? अबे मान लिया तो मान लिया ये थीटा है। क्या आपको अल्फा मानना है? मान लेना। बीटा मानना है? मान लेना। ये अल्फा बीटा थीटा है क्या? कुछ नहीं भैया, एक ग्रीक वर्ड है। हम इसको सुविधा के तौर पे अक्सर थीटा मानते हैं। थीटा बहुत बड़ी चीज नहीं है, बल्कि वो मैथमेटिक्स गणित का एक छोटा सा वेरिएबल्स है। आप इसके जगह हिंदी में ओ ब सौ द कुछ भी मान सकते हैं। देखना बेटा, अगर यह ए बी सी, सर इसको ए ही क्यों माने? आपको बी मानना है ना, मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए बी सी हमने लिखा, आपको कौन सी का वैल्यू बताना है। अभी आप जान रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ए का वैल्यू कितना है? थीटा। बी का वैल्यू कितना है बेटा? 90 डिग्री प्लस एंगल सी 180 डिग्री। आप यहाँ क्या लिखे? थीटा प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस 90 कितना हो बेटा? 90 डिग्री। अब आप एक बड़ा अच्छा चीज देख रहे हैं, एंगल सी का वैल्यू आ रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा। मीन्स किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोण थीटा है, तो तीसरा कोण कितना है बेटा? 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा। इस बात को आपको एकदम गांठ बांध के रखना है
कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, दूसरा कोई कोण थीटा है, तो तीसरा ऑटोमेटिक कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा। एक बार फिर से दोहरा बेटा, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा होगा। कब? जब वह समकोण त्रिभुज होगा। बिल्कुल सही बात है। चलते हैं अगले स्लाइड पर। भैया मैं चाहता तो पीपीटी भी ला सकता था, पर पीपीटी हमने इसलिए नहीं लाया क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ठीक उसी तरह से हमारे क्लासरूम में पढ़ें जिस तरह से आप अपने विद्यालय में पढ़ा करते हैं, जिस तरह से आप अपने ऑफलाइन टीचर्स के सामने पढ़ा करते हैं। बिल्कुल देखते हैं, एक नट सेल में हम क्या देखते हैं बेटा, अगर यह 90 डिग्री है, अगर यह कोण अल्फा हुआ तो दूसरा कितना होगा बेटा 90 माइनस अल्फा। कह डालो, बिल्कुल सही बात। चलो कोई बात, दूसरे प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, बना लो है? अगर यह 90 डिग्री है, अगर यह गामा है तो तीसरा कोण कितना होगा 90 माइनस। इसमें बात को समझने में हमको नहीं लगता आपको दिक्कत है। कोई और ट्रायंगल आपके मन में आ रहा क्या? हाँ बताओ। चलो बिल्कुल सही बात है। अगर यह ट्रायंगल है, नाम दे दो पी क्यू आर। मैंने पी क्यू आर क्यों नाम दिया? क्योंकि हमारे जहन में अचानक से पी क्यू आर नाम याद आ गया। आपको नाम क्या देना है? आपके जहन में जो नाम याद आए बिल्कुल आप दे सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं। एक कोण 90 डिग्री दिख रहा है, अगर यह कोण थीटा है, अगेन यह कोण कितना होगा बेटा 90 माइनस। काम की बात क्या है बेटा? काम की बात हम लोग अब लिखते हैं पहला नोट में। बिल्कुल सही बात, एक नोट हम लोग लिखते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में सिर्फ और सिर्फ एक ही कोण क्या हो सकता है बेटा? समकोण हो सकता है। अगर कोई बोले कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो कोण समकोण है, तो बेटा वैसा त्रिभुज बनना पॉसिबल है ही नहीं, वो त्रिभुज बनेगा ही नहीं बनेगा। तो कितना होगा समकोण त्रिभुज में कोण बेटा? कोणों की संख्या कितनी होगी? सिर्फ और सिर्फ एक ही समकोण बनेगा, एक ही सिंगल समकोण। और क्या होगा कि बाकी समकोण को छोड़ करके बाकी जितने भी कोण होंगे उस दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होगा। समझिएगा बेटा प्लीज, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, लेकिन बचा हुआ दो कोण, इस दोनों का जो योगफल होगा ये 90 डिग्री है ना। तो दोनों पॉइंट को समझना बेटा। नोट नंबर 1 हुआ एंड नोट नंबर 2 लिखते हैं। अगर आपको समझ में आया तो जरूर आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नोट नंबर 02, किसी भी कैसा, आप त्रिभुज को ऐसे लिखते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण को छोड़कर, समकोण को छोड़कर बाकी सभी कोणों का योगफल कितना होगा बेटा 90 डिग्री। किसी भी अभी तक क्या सीखे? मात्र दो बातें सीखे। किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा और बाकी दो कोणों का योगफल भी 90 डिग्री होगा। इस प्रकार से समकोण त्रिभुज या किसी भी त्रिभुज से तीनों कोणों का योगफल हमारा कितना होता है? कुल 180 डिग्री। क्या याद रखना है हमको? क्या याद रखना है? बिल्कुल याद रखें, बिल्कुल काम का डब्बा। इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? काम का डब्बा। अगर यह समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री, अगर दूसरा कोण थीटा है, तीसरा कितना होगा बेटा 90 माइनस। राइट, आई बात समझ में?
बिल्कुल भैया, इतनी बातें तो हर किसी को समझ में आती है। चलते हैं आगे। समकोण त्रिभुज की कुछ और प्रॉपर्टीज है, समकोण त्रिभुज का कुछ और गुण है, समझते हैं क्या है। ए, बी एंड सी। आपको पता है ना, जिसका मुंह जितना खुलेगा उसे बंद करने के लिए उतने बड़े रोटी की आवश्यकता पड़ती है। जिसका जितना बड़ा मुंह उतनी बड़ी रोटी उसमें जाती है ना। तो अब यह सब बात है कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा? 90 डिग्री होगा। अगेन 90 डिग्री होगा ये, और सबसे बड़ा होगा। इस सबसे बड़े से कोण को कवर करने के लिए, बांधने के लिए, एक सबसे लंबी भुजा, इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा क्या होगी? AC। सबसे लंबी भुजा AC होगी, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कहने को हाइपोटेन्यूज H। और एक और बातें होती है, एक लंब, दूसरा। बातें समझना बेटा प्लीज, आपको यहाँ समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कर्ण तो फिक्स हो गया, सही बात है भैया, ये कर्ण फिक्स हो गया, पर ये हमारा लंब और आधार बड़ा कंफ्यूजिंग चीज। कौन सा लंब, कौन सा आधार, चले देखते हम लोग नेक्स्ट स्लाइड। ये हुआ क्या आपको कर्ण। अब क्या ये लंब है? पता नहीं यार। क्या ये आधार है? मालूम। तो लंब और आधार को जानने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम किसके रेस्पेक्ट में लंब ढूंढ रहे हैं, हम किसके लिए लंब ढूंढ रहे हैं। हम किस, अगर मान के चले बेटा, अगर यह कोण थीटा है तो इसके लिए यह लंब होगा, और एक बार ये लंब होगा पक्का ये दूसरी आधार भी होगी। इसका क्या मतलब हो बेटा? नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं, आपको भी अपने कॉपी में ठीक उसी प्रकार से लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं तो हमारा टारगेट है कि आप किसी भी, आप जैसे हीरे लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में मत पड़े जो आपको एक जहरीला नाम दे दे। बिल्कुल आप सही हाथों में आए हैं। अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं, हमारे क्लासेस को आप पढ़ रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि आप किसी बेहतरीन और कमाल के लोगों के हाथ में हैं। इसीलिए मेरा दायित्व तो बनता है कि हम आपके कैरियर को कभी डूबने नहीं दें, और आपका मैथमेटिक्स आज के बाद से आप जरूर गणित की दुनिया में हीरो खा जाएंगे। हम दो फोटोज बनाते हैं प्लीज। एक समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। अगर थीटा यह है, आपका कर्ण तो फिक्स हो गया, बिल्कुल कर्ण फिक्स हो गया। अगर यह थीटा है तो इस थीटा के सामने की भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। बाकी क्या हो गया आपका? आधार। अगर ठीक उसी तरह से बेटा देखिएगा प्लीज, इसी समकोण त्रिभुज में यह 90 डिग्री है, अगर थीटा यहां दे दें तो बिल्कुल आप समझदार निकले। आपके मन में जो सवाल जवाब आ रहा है बिल्कुल वही जवाब है। आपका लंब वो ना हो करके देखिए, इसके जस्ट सामने क्या हो जाएगा बेटा? लंब हो जाएगा, और इस चीज में वो क्या कहते हैं? आधार। आई बात समझ में? बिल्कुल आई बात। हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रीज में सब मिलाकर के 6 रेशियोज हैं। आपने अक्सर सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, फलाना ढीका थीटा, ढिकाना थीटा, पता नहीं क्या क्या थीटा। लेकिन आज तक आपको समझ में नहीं आया कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता क्या है। भैया वो कुछ नहीं होता, वह एक अनुपात होता है, वह एक रेशियो होता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का अनुपात का एक विशेष नाम दिया जाता है। उसी को हम लोग, किसी को साइन थीटा बोलते हैं, किसी को कॉस थीटा बोलते हैं, किसी को टेन थीटा बोलते हैं, किसी को कॉसेक थीटा, किसी को सेक थीटा, और किसी को लोग कॉट। चलते हैं हम किसको क्या क्या देखते हैं। बिल्कुल सही बात है।
अगर यह समकोण त्रिभुज है 90 डिग्री, ए बी एंड सी, यह थीटा है, तो कायदे से आपको पता होना चाहिए थीटा के एकदम सामने वाली भुजा क्या कितना होती है बेटा, लंब। लंब को हम लोग बी फॉर परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे क्या बेटा, आधार, जिसको हम लोग बी फॉर बेस भी बोलते हैं, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण बोला करते हैं, जिसे हम एच फॉर हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हम 3 रेशियो लिख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में, एक क्या, साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा टेन। ये मुन्ना भैया समझिएगा, साइन थीटा क्या होता है, अबे कुछ नहीं होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का जो रेशियो होता है, लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है, उसे साइन थीटा कहते हैं। मतलब साइन थीटा कितना, लंब से कर्ण, मतलब कितना बेटा, पी बाय सॉरी एच, इसको लंब बोलते हैं। सर बड़ा मुश्किल सा बात, आज तक हमको यही नहीं याद हुआ। हम आपको एक बात बताएं बेटा प्लीज, है अगर आपने ओ आ सीख लिया, मेरी बात को गौर से समझिए, अगर आपको ओ आ गया, आपको अगर ए बी सी डी आ गया, और ए बी सी डी से ज्यादा मुश्किल ये नहीं है। खुद के बारे में तो बिल्कुल भी आपको याद नहीं होगा, पर किसी दूसरे नए छोटे से बच्चे को जरा देखना, न जाने कितने दिन लगा, कितने महीने लगा लेते एक सिर्फ ओ आपको सीखने के लिए। आप तो बड़े भले चंगे और स्वस्थ व्यक्ति लग रहे हैं। कॉस थीटा कितना बेटा, आधार बटे कर्ण, मतलब कितना भाई, पी बाई एच, और टेन थीटा कितना बेटा, लंब बटे आधार, मतलब पी बाई। यूट्यूब की दुनिया में न जाने कितने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़े हैं लंब, और क्या क्या पढ़ा हो बेटा, लंब आधार कर्ण पी बी एच का पता नहीं क्या क्या, लेकिन हम आपको एक सलाह देंगे, वो सब सारे फर्जीवाड़ों में बिल्कुल ही मत पढ़िएगा। ऐसा नहीं आपको एक दिन 2 दिन पढ़ना है, बिल्कुल आपको इसी के साथ जीना है, चलना है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे बेटा, आप इसको दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए, बिल्कुल याद रखिए। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, साइन थीटा कितना बेटा, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। बिल्कुल सही बात है, चलते हैं अगला। थीटा ए बी सी लंब आधार, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, कभी बोलते हैं। हमारे पास रेशियो 3 था, कितना, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बी बोलते हैं, बी, और ये क्या हो गया आपको एच। आगे साइन का उल्टा होता है बेटा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है बेटा सेक थीटा, और टेन का क्या उल्टा होता है बेटा, कॉस थीटा। साइन थीटा लंब बटे आधार है, पी बाई एच है, तो कॉसेक थीटा एच बाई पी। अगर कॉस थीटा बी बाई एच है, तो कॉसेक थीटा कितना होगा बेटा, एच बाई बी होगा। और अगर टेन थीटा पी बाई बी है, तो कॉट थीटा इसका उल्टा बी बाई बी। बिल्कुल सही बात है बेटा। इस पूरे स्लाइड को आपको दिमाग में रखना है, किसी शॉर्ट ट्रिक्स के चक्कर में पढ़ना ही नहीं पड़ना है। बिल्कुल याद रखना, साइन थीटा लंब बटे साइन का उल्टा कॉस से, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा। इस स्लाइड को बिल्कुल मेमोराइज करके रखना है, फिर हम आपको बताते हैं आगे कुछ बातें।
इंपॉर्टेंट फैक्ट। फैक्ट्स नहीं है बेटा, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट अगर हिंदी में लिखे तो महत्वपूर्ण। अगर आपने यहाँ क्या देखा, आपने क्या देखा बेटा, साइन का उल्टा कितना होता है, कॉस। बिल्कुल सही बात। चलो, अगर आप 11th-12th में भी पढ़ रहे हैं तो आप इतनी क्लियरिटी के साथ आप ट्रिगोनोमेट्री को कभी आप फॉलो डाउन नहीं किए हुए। देखिएगा, साइन थीटा को उसके उल्टे से गुना करो, इससे कॉस थीटा। देखिएगा, साइन थीटा कितना था, लंब बटे कर्ण, और कॉसेक थीटा कितना था बेटा, कर्ण बटे लंब। कुछ दिख रहा है? अरे हाँ, वही दिख रहा है जो आप देख रहे हो। कट कर सकते हैं यहाँ, क्या कर सकते, करो 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 करो, हाँ, P और P कट जाएगा, H और H कट जाएगा, मतलब इसका वैल्यू। अभी आपको भी पता है ना, x को 1/x से गुना करो, x को 1/x से गुना करें, गुणनफल कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। अगर आपने साइन थीटा को उसके उल्टे कॉसेक थीटा से गुना किया है, गुणनफल 1 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और हम यहाँ एक पॉइंट लिखते हैं, क्या, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होता है, तो हमारा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए बेटा, अगर हम बेटा देखो कॉस थीटा को उसके उल्टे से गुना करें, किससे, सेक थीटा। कॉस थीटा कितना होता है, आधार बटे कर्ण, b/h को आप h/b से गुना करो। भाई आपको पता है h और h कट जाएगा, b और b कट जाएगा। हम उतने पकलोल मास्टर नहीं है कि हम इसको काटें, जो कट रहा है जो दिख रहा है आप इसको डायरेक्ट वन लिखिए। इसका मतलब क्या हो बेटा, आपने क्या लिखा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1, और दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू कितना आया, बिल्कुल 1 आया। चलते हैं अगले स्लाइड पे। लिख रहे हैं ना आप लोग, आप लोगों को बिल्कुल एक एक बातें लिखना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा, बस जितनी बातें हमारे बोर्ड पर छप रही है सेम टू सेम आपके कॉपी में छपना चाहिए। फिर मोस्ट, नहीं नहीं मोस्ट है ही नहीं है, मोस्ट उगा लेंगे अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं आई तो। अगेन देखते बेटा, टेन थीटा को उल्टे से गुना करना, कॉस थीटा, बिल्कुल टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा लंब और कॉट थीटा आधार बटे लंब। फिर से आपको उल्टे उल्टे क्या कटना चाहिए, कट के कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, अब तक हम क्या सीखे, बिल्कुल अब तक हम एक काम का डब्बा बना लेते हैं कि साइन थीटा को कॉसेक थीटा से गुना करें तो गुणनफल 1 आएगा, कॉस थीटा को अगर सेक थीटा से गुना करें तो गुणनफल 1 आएगा, और अगेन टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना करें तो गुणनफल कितना आएगा, अगेन बिल्कुल आएगा। बाजार में न जाने कितने और भी नए नए प्रकार के फॉर्मूले आपको देखें, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप कहीं कहीं देखे होगा, देखना बेटा, साइन थीटा को अगर कॉसेक थीटा से गुना करें तो गुणनफल 1 आएगा। एक और फॉर्मूला यहाँ आपको दिखेगा बेटा, इससे बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि साइन थीटा को 1/कॉसेक थीटा है, बिल्कुल है भाई, इधर गुना में तो इधर क्या आएगा, भाग में आएगा, बिल्कुल भाग में। अगेन एक बात और करते बेटा, यहाँ से हम लोग कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन थीटा भी लिख सकते हैं, है ना। इस दोनों फॉर्मूला का पेरेंट फॉर्मूला कौन सा है, आपको ये है। इसीलिए ट्रिगोनोमेट्री में फॉर्मूले के जाल में तो बेटा तुम तो कम से कम पढ़ना मत, क्यों, क्योंकि तुम हमारे छात्र हो, हमारे विद्यार्थी हो, है, तुमको पता है कि ट्रिगोनोमेट्री आखिर कैसे पढ़ी जाती है। और एक बार फिर से अगर हमारे साथ अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, ना जाने कमाल के आपके हैंड हो जाएंगे। अगर ट्रिगोनोमेट्री में एक भी सवाल आपसे छूटना तो दूर यार, है, जितने सिलेबस है उससे ज़्यादा बाहर के सवाल आप बनाना शुरू कर दो। एक बार फिर से हम लोग है फॉर्मूले के जंजाल में आते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला का जंजाल है ही नहीं,
कैसा है बेटा, अगेन छोटे छोटे फॉर्मूले लिखते हैं बेटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू 1, यहाँ से कितनी बातें, दो बातें, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और अगेन दूसरी कॉसेक थीटा 1 बाई, पहला फॉर्मूला इससे तो। दूसरा कॉस थीटा को आप सेक थीटा से गुना करें तो 1 आता है, इससे भी दो बातें हैं। कॉस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा 1 बाई नीचे आएगा सेक थीटा, और अगेन बेटा यहाँ सेक थीटा 1 बाई कितना बेटा कॉस थीटा, और तीसरी बात है बेटा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना था 1, इससे भी दो बातें आएगी, क्या आएगी, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा एंड अगेन कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई थीटा। माना कि आपको बड़ा मुश्किल सा बात है, और अगर सच में समझदार आप होंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप सच में समझदार व्यक्ति हैं तो आपको पता ही है इसका उल्टा होता है ना। पेन थोड़ा चेंज करें क्योंकि है तो डिजिटल बोर्ड, थोड़ा सा इसकी सुविधाओं का लाभ हम लोग उठाएं। ये सच में एक दूसरे का उल्टा है तो गुणनफल 1 हो, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। अगर यह दोनों सच में एक दूसरे का उल्टा है, व्युत्क्रम है, उसका गुणनफल कितना आएगा बेटा 1 है। और टेन और कॉट सच में अगर एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इसका गुणनफल हमेशा 1 है। और एक बार अगर इसका गुणनफल 1 आएगा तो दूसरे का वैल्यू पहले से भाग दे देंगे तो आ जाएगा, मतलब साइन थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, अगेन कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, देन अगेन नेक्स्ट बेटा क्या है टेन थीटा 1 बाई कॉट थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू 1 बाई टेन थीटा। तो आज हमने बस कुछ बातों को पढ़ा, हम आपसे विनती करेंगे, अनुरोध करेंगे कि हम इससे भी लंबे लंबे क्लासेज आपके लिए लेकर आएंगे, और ट्रिगोनोमेट्री का वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर कहीं से दिया जाएगा ये आपका क्लियर नहीं, इसलिए आपसे निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, क्यों, क्योंकि हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आपको मैट्रिक पास करवाना नहीं है, मैट्रिक में होते हुए भी आपको जेई और नीट वाले बच्चों की बराबरी के रूप में खड़ा करना। हमारा उद्देश्य समाज के अंतिम कतार के बच्चों को शिक्षित करना है, जो गरीब गुरबा है, जो पढ़ाई के मामले में पैसा जिसके जीवन में दीवार बनकर खड़ा उतर रहा है, हम उस दीवार को ढाने का काम कर रहे हैं, उस दीवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो सच में पटना, कोटा और दिल्ली का पढ़ाई भी आपके यूट्यूब चैनल पर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।